हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशल सीरीज नंबर 7। टॉपिक है झारखंड जीके का। आगामी जितने भी एग्जाम है ये सब सीजीएल एलडीसी एक्साइज के एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। वीडियो हिंदी में रहेगा। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर हम लोग देखेंगे और बहुत ही डिटेल में यह वीडियो रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ना तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा। 8 बजे वीडियो मिलता है, एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा आजकल ना गर्मी चल रही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। हाउ टू ज्वाइन कोर्स वगैरह देख लीजिएगा, पेपर 1 का है तो इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। ये सब कुछ कुछ कहानी है, इसका देख लीजिएगा। पेपर 1 में इंग्लिश और हिंदी प्रॉब्लम होगा झारखंड के एग्जाम में, इसको आप लोग आंख बन के ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिरिडीह जिले में प्रवाहित होने वाले 2 प्रमुख जल सिरों के नाम क्या हैं। 2 प्रमुख जल सिरों यानी कि वाटर बॉडीज का नाम बताना है आपको गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। तो बताइए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। सतलुज और यमुना फर्स्ट ऑप्शन बोलता है, गंगा और यमुना बोलता है सेकेंड ऑप्शन, बराकर और सकरी नदियाँ थर्ड में दिया हुआ है, फोर्थ में ब्यास और झेलम रिवर दिया हुआ है। क्या इसका आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सतलुज और यमुना तो इधर आती नहीं है तो कट गया ऑप्शन। उसके बाद ब्यास और झेलम नदी इधर में नहीं आती है झारखंड में तो कट गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। गंगा एक टाइम के लिए सोच ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग में सॉरी साहिबगंज में सिर्फ जो है गंगा नदी रिवर बहती है, यमुना तो इधर आता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, 13 हो जाएगा सी। बराकर और सकरी नदियाँ आपको देखने को मिलेगा जो कि गिरिडीह में प्रवाहित होती हैं। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जो बराकर रिवर है, क्या है बराकर रिवर है, वह पद्मा से ना, पद्मा हजारीबाग में एक प्लेस देखने को मिलेगा, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और जो सकरी रिवर है, सकरी रिवर ये भी आपको हजारीबाग से जो है से आपको देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। सकरी रिवर को रामायण में देखिएगा इसको सुमागधी रिवर कहा गया है। कौन सा रिवर, सुमागधी, सुमागधी याद रखिएगा, इसको सुमागधी रिवर कहा गया है, इसको आप लोग याद रखें। और बराकर रिवर की जो आपको टोटल लेंथ देखने को मिलेगा 225 किलोमीटर देखने को मिलेगा, यानी कि 15 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं तो इसको याद रखें। एक नज़र में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर 2011 का सेंसस देखिएगा तो रांची और धनबाद, रांची और धनबाद के बाद जो गिरिडीह है, जो गिरिडीह है वह थर्ड मोस्ट पॉपुलस आपका डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और इसका देखिएगा, इसको फॉर्मेशन किया गया था 4 दिसंबर 1972 को, यानी कि जिस समय आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे थे इंडिया में, उसी समय इसको फॉर्म किया गया था। तो 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग से इसको फॉर्म किया गया था। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। और क्या है यहाँ पे देखिएगा, जो आपका सेक्स रेशियो है, इसका सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा 944, सेक्स रेशियो 944 है। अब यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 493 है, पॉपुलेशन डेंसिटी 493 है किसका, आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का। लिटरेसी रेट देखिएगा यहाँ पे तो 63.14% लिटरेसी रेट है यहाँ पे। तो कुछ कुछ चीज़ के बारे में याद रखिएगा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाता है, जैसे कि पारसनाथ टेम्पल आपका है। उसका झारखंड धाम आप लोग कितना बार बता चुका हूँ, झारखंड धाम वगैरह देखने को मिलता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है वह आपका नॉर्थ छोटा नागपुर में आएगा ना, नॉर्थ छोटा नागपुर जो है परमंडल आप लोग देखने को मिलता है, उसमें आता है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट उसमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसको सारा को याद रखिएगा। ओके, तो बराकर और सकरी रिवर हो गया। बराकर रिवर थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बनता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल गया। ओके, यहाँ पे ये चलता है, बराकर रिवर ऐसे चलता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से कोडरमा वगैरह हो जाता है, गिरिडीह हो जाता है, धनबाद वगैरह हो जाता है, तो सब देख लीजिएगा। और यहाँ से एक चीज़ आपके लिए, यहाँ पे बराकर रिवर का देख लीजिएगा। बराकर रिवर देखिए, बराकर रिवर जो है से आपको यहाँ से देखिए बराकर रिवर है, तो यहाँ पे एक तिलैया डैम है। क्या है, तिलैया डैम है बराकर रिवर पे। यह जो है आप लोग को डीबीसी है, 1948 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 7 जुलाई आप लोग को देखने को मिला था, 7 जुलाई 1948 को शुरू किया गया था आपको डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। उसके तहत जो तिलैया डैम बनाया गया वह पहला डैम है। ठीक है, तिलैया डैम जो बनाया गया है 1953 में, डीबीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहला है, तो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बराकर रिवर पे एक हो गया तिलैया और एक हो गया मैथन, तो 2 डैम इस पे इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको कोनार डैम, तो कोनार डैम कोनार रिवर पे ही है। तेनुघाट डैम आपको देखने को मिला दामोदर रिवर पे है। ठीक है, और पंचेत भी आपको देखने को मिलेगा इधर। ओके, तो दामोदर तेनुघाट और पंचेत दामोदर रिवर पे है। मैथन और तिलैया बराकर रिवर पे है, तो कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। और आप लोग को जो कोनार दिख रहा है, बराकर दिख रहा है, वह सब दामोदर रिवर की सहायक नदियां हैं। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
राजमहल और उसके आसपास कौन सी जनजाति केंद्रित पाई जाती है? तो राजमहल के आसपास कौन होगा? कुरमाली, असुर, बिरहोर, सौर पहाड़िया। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सौर पहाड़िया। तो सौर पहाड़िया जनजाति जो है राजमहल के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। राजमहल जो क्षेत्र है आपको साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल वगैरह ज़्यादा पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जो कि काली, जिसको आप रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है मिट्टी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपको साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, राजमहल में। राजमहल एक जो आपको पहाड़ी देखने को मिलता है वह जुरासिक युग का है ना, जुरासिक युग का आप लोग बोलिएगा, जुरासिक पीरियड का जो एक पहाड़ी है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। राजमहल की पहाड़ी जुरासिक युग की है। आंसर आपका हो गया सौरिया पहाड़िया। आप लोग देखिएगा सौरिया पहाड़िया के बारे में। तो सौरिया पहाड़िया जो है से एक पीबीटी है। क्या है? पीबीटी है, यानी कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स के अंतर्गत आती हैं। झारखंड में देखिएगा टोटल ऐसे 32 जनजातियां हैं, ओके, मुख्य रूप से, और 8 जनजाति इसमें से आदिम जनजाति पाई जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, झारखंड में टोटल 32 नदियां भी हैं और 8 जो नदियां हैं सब मेन नदियां हैं। तो इस तरह से आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। 32 प्रमुख नदियां हैं, 8 उनसे मेन नदियां हैं। उस तरह से जनजाति में 32 जनजाति आपका है, लेकिन 8 जनजाति उसमें से प्रिमिटिव यानी कि आदिम जनजाति है। प्रिमिटिव आप लोग देखने को मिलता है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स वगैरह के अंतर्गत आता है। ये जो सौरिया पहाड़िया देखने को मिलता है यह मालतो भाषा बोलती है। कौन सी भाषा? मालतो भाषा बोलती है। और मालतो भाषा जो है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, द्रविडियन फैमिली से मालतो भाषा बिलोंग करता है, वही जो आपको कुड़ुक भाषा बिलोंग करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, कुरमाली भाषा तो आप लोग को इंडो आर्यन देखने को मिलता है ना। कुरमाली भाषा जो है तो इंडो आर्यन भाषा है, इसको याद रखिएगा। ओके, और कुरमाली लोग है ना से दामोदर रिवर को पवित्र मानते हैं ना। कुरमाली लोग जो है से दामोदर रिवर को पवित्र मानते हैं। असुर जनजाति के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको जो है से लोहा गलाते थे, पता होगा आपको कि लोहा गलाते थे प्राचीन काल में वगैरह में। और असुर जनजाति आपको झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी इनकी भाषा जो असुरी है, असुरी जो भाषा है वह लंदन के विश्वविद्यालय में रखा गया, उस पर शोध वगैरह रिसर्च करा जाएगा और यह भाषा लुप्त हो चुका है ना। बिरहोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, बिरहोर का मतलब क्या होता है? द मैन ऑफ फॉरेस्ट ना, जंगल का आदमी। ओके, तो ये सब देख लीजिएगा, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स वगैरह में आते हैं। हो गया, तो राजमहल और उसके आसपास के क्षेत्र हो गया, साहिबगंज में वह पड़ता है। सौरिया पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा केंद्रित। ओके, तो सारा डेटा को ध्यान से देख लीजिएगा। मालतो भाषा बोलते हैं सौर पहाड़िया, सुपर इंपोर्टेंट है, जो कि द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 आता है, झारखंड में किस स्थान को प्राचीन काल में हरित क्यूना के नाम से जाना जाता था? इसको बताना है। देवघर, बुंडू, रांची या फिर डाल्टनगंज? यहाँ से देख लीजिए, इसका आंसर बुंडू होगा। बुंडू में एक और इन्फॉर्मेशन साइड में याद रख लें, बुंडू में एक स्वर्ण मंदिर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। बुंडू में एक स्वर्ण मंदिर भी है आप लोग को, इसको याद रखें। बुंडू प्लेस कहाँ पे है आप लोग बता सकते हैं? झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में बुंडू पड़ेगा? आंसर हो गया आपका बुंडू। ओके, हरित क्यूना के नाम से जाना जाता था। डाल्टन वगैरह और देखिएगा इसके आसपास शाहपुर का किला वगैरह है और पलामू का किला वगैरह है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। राजा मेदिनी राय वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को पता होगा चेरो वंश के पॉपुलर थे। उन्होंने कभी किसी से अपनी प्रजा से कर वगैरह नहीं लिया था ना, तो बहुत महाप्रतापी राजा थे आपको चेरो वंश के। ओके, तो याद रख सकते हैं, डाल्टन ऐसे ही होते हैं। ओके, देवघर वगैरह में आप कहता हूँ बाबा धाम वगैरह है, बैजनाथ धाम, बाबा धाम, बैजनाथ धाम, जो कि क्या हो गया 51 शक्तिपीठ में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो सब तो बहुत बार बता चुका हूँ देवघर वगैरह में। रांची डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम्स एंड रेजिन वगैरह है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गम्स एंड रेजिन्स वगैरह, जिसको आप लोग लाख अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। और आपका 1924 में इसको ऐसे इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किस जिले में प्रथम हाथी रिजर्व बनाया गया था? 2001 में बात किया जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किस जिले में प्रथम हाथी रिजर्व बनाया गया था? रांची, देवघर, सिवूम या फिर सिमडेगा? थोड़ा सा याद कर लीजिए, दलमा वगैरह जो आप लोग रीजन थोड़ा सा अगर याद कीजिएगा हाथी के लिए जो है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिवूम। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिवूम। तो सिवूम में आप लोग देखने को मिलता है दलमा वगैरह। ओके, तो दलमा उधर ही 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था। थोड़ा सा याद रख सकते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर इंडिया में देखिएगा तो 1992 में इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था। अभी अगर वर्तमान में बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट है, जो सबसे ज़्यादा एलिफेंट है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, फॉलोड बाय आसाम एंड केरला।
तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो यह देख लीजिएगा, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे केरला है। ओके, तो ये सब कुछ कुछ स्टेट में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, कर्नाटका, आसाम और उसके बाद केरला। ये फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी की संख्या पाई जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1990 शुरू में किया गया था। कुछ कुछ चीज़ और याद रख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आपको केशवानंद जब भारतीय केस आया था स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उस समय प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। 1972 में आप लोग वाइल्ड लाइफ जो है से आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए जीव जंतु के लिए। उसके बाद 1973 तो आ ही गया। 1970 में आप लोग प्रोजेक्ट हांगुल लाए थे। ये हांगुल एक हिरन जैसा जीव देखने को मिलता है। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ याद रख सकते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका सी भूम वगैरह रीजन। ठीक है, सी भूम वगैरह देखिएगा तो आप लोग को सरायकेला तो सब बट गया है। सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट है, सरायकेला खरसावां। इसको देखिएगा 90 में इसको बनाया गया था। सिभूम वगैरह देखिएगा 1990 में इसको फॉर्म किया गया था सिभूम को। और सरायकेला खरसावां जो है 2001 में जो है इसको अलग कर दिया गया था। सरायकेला खरसावां को इसे 2001 में इसको अलग कर दिया गया था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कोल्हान प्रमंडल में आएगा और जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट टोटल आते हैं आपको देखने को मिलता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और उसके बाद एक बना आपका सरायकेला खरसावां, जहाँ से 6 नृत्य निकल कर आया है। निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का पहला संयंत्र झारखंड में किस जगह पर प्रारंभ किया गया? निकेल का उत्पादन करने वाला, देखिए एक HCL का आपको फैक्ट्री देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। तो यही फैक्ट्री जो है से आपको जिम्मा लिया है कि हम भी जो है निकेल का उत्पादन करेंगे। तो यह एक्चुअली में कॉपर लिमिटेड था, लेकिन यह निकेल का उत्पादन करेगी यह कंपनी। ओके, तो पहला जो संयंत्र था झारखंड में किस जगह प्रारंभ किया गया था? रांची, बोकारो, घाटशिला या फिर सिंहभूम? तो जब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आप लोग को बता दिया तो कॉमन सेंस पता चल ही गया होगा, घाटशिला आंसर होगा। घाटशिला आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। किसमें? पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जिसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है। अच्छा हाँ, लास्ट में मैंने गड़बड़ किया था, वहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम बोलकर और वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर बता दिया था। देखिए जल्दी जल्दी में ऐसे छोटे छोटे कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर देखने को मिलेगा, घाटशिला वहीं पे देखने को मिलता है, तो याद रख लीजिएगा। ओके, तांबा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है घाटशिला ना, चलिए बहुत फेमस है। तो इसका देखिएगा, तो यहीं पर जो है फैक्ट्री लगाया गया था, जो क्या करेगी, जो कि आपको निकेल का उत्पादन करेगी। ओके, निकेल वगैरह देखे होंगे आप लोग, जो निकेल वगैरह आप लोग स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाते हैं उसमें जो है निकेल वगैरह पाया जाता है। प्लस में आप लोग जो जर्मन सिल्वर बनाते हैं, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है मिश्र धातु, तो उसमें आप लोग बनाते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल होता है ना, नाम तो जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। Cu प्लस Zn प्लस Na से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। तो निकेल एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील वगैरह में थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, क्रोमियम आयरन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योगिनी शक्तिपीठ, क्या लिखा हुआ है? योगिनी शक्तिपीठ जैसे झारखंड के किस जिले में है? देखिए ऐसे तो जो आप लोग जो है से 51 शक्तिपीठ आप लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है से कहा जाता है कि एक जो 52वां है, 52वां ही शक्तिपीठ है। कौन? योगिनी शक्तिपीठ। और यह गुप्त शक्तिपीठ है, 52वां गुप्त शक्तिपीठ है। 51 तो पहले से है लेकिन 52वां गुप्त शक्तिपीठ कहा जाता है इसको, योगिनी शक्तिपीठ। तो ये आपको बताना है कि झारखंड किस जिले में है? रांची, जमशेदपुर, लातेहार या फिर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है? देखिए आप लोग को यह देखने को मिलेगा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ना, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अब गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में देखिए, इसको याद रख लीजिएगा, पत्थरगामा एक प्रखंड है। क्या है? पत्थरगामा एक प्रखंड है, तो वहीं पे देखने को मिलता है यह। ओके, पत्थरगामा प्रखंड। और डिस्ट्रिक्ट देखिएगा तो ये आपको एक लखन पहाड़ी जो है सब विलेज है। क्या है? लखन पहाड़ी, लखन पहाड़ी। तो लखन पहाड़ी विलेज में देखने को मिलता है गोड्डा में, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कहा जाता है जो सती थी उनकी जो है से जो बाएं जांग यहाँ पे गिरी थी, तो ऐसा कुछ कहा जाता है। शिव वगैरह का कोई था, आपको देखिएगा थोड़ा सा पुराण वगैरह में, आपको पुरानी कथा में इसको देखने को मिलेगा। पुराण में नहीं, पुरानी कथा में। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आएगा संथाल परगना में। ओके, संथाल परगना टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है ना। हेड क्वार्टर तो आपको पता होगा दुमका में देखने को मिलेगा। ओके, जो कि भारत की उप राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी चित्रकला मिलती है? तो गरुड़ पुराण के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपसे बताना है, ये देख लीजिए कौन आर्ट है।
तो कौन सा आर्ट आप लोग देखने को मिलता है चित्रकला? जादोपटिया, डोकरा आर्ट, पतिकार या फिर कोहबर, क्या देखने को मिलता है? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा पतिकार। क्या होता है? पतिकार जो है से आप लोग को देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग चीज़ों को आप लोग चित्र के माध्यम से दिखाते हैं ना, जो अलग अलग चीज़ है, कोई भी चीज़ आप लोग देखते हैं तो उसको चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। कोई डांस कर रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से इसको दिखाने का एक तरीका होता है। जो पतिकार आपको देखने को मिल रहा है, एक तरह से पूछेंगे कि यह क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक तरह का जो पतिकार है एक चित्रकला है, यानी कि पेंटिंग है। क्या है? एक तरह का पेंटिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी अगर ऑप्शन डाल दीजिए, आप लोगों को पता होगा प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि यह क्या है, चित्रकला है, संगीत है, ओके, या फिर नृत्य है, या फिर कुछ और है, किताब है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा पेंटिंग वगैरह है, ओके। जादव पटिया भी पेंटिंग वगैरह है, कोबर वगैरह पेंटिंग होता है, डोकरा आर्ट भी वगैरह भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखिए, जो पतिकार है, बार प्रति आ रहा है, पतिकार है, इसको जो है से आप लोग को देखने को मिलेगा राजा जो धवल देव थे, क्या थे? धवल देव इसको संरक्षण दिए थे, यानी कि इसको फुलाने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान था धवल देव को, ओके। इस तरह से देख सकते हैं एक पतिकार यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिलेगा। जादव पटिया वगैरह तो पता होगा आपको, जादव पटिया वगैरह भी पेंटिंग वगैरह होता है, और डोकरा आर्ट भी वगैरह भी होता है। डोकरा आप लोग को देखने को मिलता है, इसमें आप लोग को ना ये एक तरह का मेटल आर्ट है ना, एक तरह का जो है से एक तरह का मेटल आर्ट है, और मेटल में डोकरा जो होता है ना सब ब्रास आर्ट है। क्या है? एक पीतल जैसा आर्ट देखने को मिलता है, तो ब्रास पर आर्ट वगैरह किया होता है, पीतल वगैरह का बर्तन, मतलब देखिएगा पीतल वगैरह का कुछ आर्ट जगह कुछ भी फिगर वगैरह बनाया रहता है, तो पीतल का होता है। पीतल क्या होता है? पीतल मिश्र धातु है ना, कॉपर प्लस जिंक का। 67 वर्सेस कितना होगा? 33, तो इतना परसेंटेज होता है कॉपर और जिंक का। ये ब्रास एक एलवाय है, ओके। तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा, ओके। चलिए, कोहबर में को का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन अभी आ चुका है। कोहबर में को का क्या मतलब क्या होता है? को मतलब होता है गुफा, और वर मतलब होता है दुल्हा। शादी का मौसम चल रहा है तो पता ही होगा। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो कौन सी जनजाति है जो शिल्पकार है? क्या है? काफ़ी ज़्यादा शिल्पकारी देखने को मिलेगा इनके अंदर, हाथ में कला होता है। तो कौन सी वह जनजाति है? संथाल, महली, पहाड़ी खड़िया या फिर सौर पहाड़िया? क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर आपका होगा महली जो है से काफ़ी ज़्यादा शिल्पकार इन लोग होते हैं, ठीक है। तो महली जो जनजाति देखने को मिलेगा वो क्या होता है? शिल्पकार होता है, ओके। और थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जो महली जो है ना, यह सादरी भाषा को बोलती है। किस भाषा को बोलती है? सादरी, ओके। थोड़ा सा इसको याद रख लें। सौर्य पढ़े तो अभी तो तुरंत डिस्कस किया था, संथाल और तो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। महली इसका आंसर याद रख लीजिएगा, सादरी इसका भाषा इन लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। झारखंड में जो उत्तरी कोयल नदी है कहाँ से निकलती है? तो यह झारखंड के उत्तरी कोयल जो है, झारखंड में ही होना चाहिए। झारखंड में उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर पठार से, देवघर पठार से या फिर पिस्का नगरी से? बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए इसका आंसर होगा आपको जो कोयल नदी है, नॉर्थ कोयल रिवर, यह जो है आपका रांची के पठार के मध्य से निकलते हैं। तो रांची के पठार सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रांची प्लेटियो आपका आंसर होना चाहिए, वहीं से नॉर्थ कोयल रिवर निकलती है। अब थोड़ा सा नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में अगर बात कर लीजिएगा, तो नॉर्थ कोयल रिवर अल्टीमेटली जाके सोन में मिल जाती है, ओके। यहाँ से निकलती है, अल्टीमेटली जाके सोन मिल जाती है, और सोन जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और गंगा नदी फिर आपको पता होगा कहाँ मिल जाती है, ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। टोटल 5 स्टेट से कवर करती है यह, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी जो है रांची के पठार से निकलती है। इस पर नॉर्थ कोयल जो रिवर है, इस पर आपको याद होगा थोड़ा सा, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था मंडल डैम के बारे में। किसका? मंडल डैम, नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट है जिसका बहुत फेमस नाम है मंडल प्रोजेक्ट, मंडल डैम के नाम से, ओके। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और यह कहा जाता है, एक क्वेश्चन देखिएगा कि जो मंडल डैम है, क्या है? मंडल डैम है वह बेतला नेशनल पार्क जो पता होगा आपको, पलामू में जो है, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क, वह जो है से मंडल डैम जो है बेतला के नॉर्थ में बहती है, बेतला के नॉर्थ में बहती है। कौन? मंडल डैम, मतलब मंडल डैम है यानी नॉर्थ कोयल रिवर जो है बहती है, कहने का मतलब ये है, ओके। सॉरी, क्या है? मंडल डैम जो बार बार आ रहा है मंडल डैम,
जो नॉर्थ कोयल रिवर है वह बेतला के नॉर्थ साइड में बहती है, जिसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो बेतला वगैरह जब डैम बन रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आया था कि बेतला नेशनल पार्क के सामने आप लोग किसी जीव वगैरह को बहुत सारा डूब जाएगा, ओके, फॉरेस्ट वगैरह बहुत डूब जाएगा। तो बहुत न्यूज में भी आया था, आपको पता होगा कैसे वगैरह डैम बनता है तो कितना हो हल्ला मचता है। नर्मदा वगैरह आपको पता होगा क्या होता है, मेधा पाटकर जी वाला आंदोलन कितना चला था। तो देख लीजिएगा आंसर क्या हो गया, रांची के पठार से। पिस्का नगरी से आपको स्वर्ण रेखा रिवर निकलती है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, यहाँ से दिख रहा है, एक आर्ट दिख रहा है ना। निम्न में से किस चित्रकला के द्वारा संकट ग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। यानी कोई भी रीति रिवाज होता है तो जो जीव जो है से संकटग्रस्त होते हैं उनको रीति रिवाज में दिखाया जाता है। कुकरी, गंजू, डोकरा या फिर टूरी किस चित्रकला में होता है, किस आर्ट में ऐसा दिखाया जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गंजू आर्ट। क्या होता है गंजू आर्ट, यहाँ से देख लीजिए एक सर्प जो है से एक यहाँ पे जीव है, गाय है, उसको जैसे बांध कर इसका दूध पी रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब छोटे छोटे चीज़ में जब था छोटा तो मतलब ऐसा कहा जाता था कि जो मतलब गाय वगैरह है सब, जो सांप होता है ना वो गाय वगैरह को बांध देता है, उसके बाद उसका दूध पी जाता है। सबको पता नहीं हकीकत में है क्या, कुछ पता ही नहीं चलता है। इस तरह का आर्ट है तो इसका मतलब होता होगा नहीं। तो देखिए ये सब है गंजू आर्ट आप लोग देखने को मिलता है ना। तो यह देखिएगा संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज को में आप लोग दिखाते हैं ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट वगैरह किया जा सके, गंजू होता है, ओके। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिले को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। कितने जिले हैं, 10, 20, 15 और 25। ये क्या बोल दिया भाई, 25 कहाँ से आ गया, ओके। तो 25 तो डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं तो ऑप्शन ऐसे कट गया, 3 में से चुनना है और आंसर हो जाएगा 15। तो 15 देख लीजिएगा, यहाँ पे जो 15 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के वह अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं ना। अनुसूचित क्षेत्र है यानी कि वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह देखते होंगे वहाँ पे ज़्यादा रहता है, ओके। तो 15 ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है झारखंड में। सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड में है वह है लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वह लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, ओके, लोहरदगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 12। सावन के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। सावन के महीने में अरोक, नवाखाई, सोहराय या फिर हरियाड, क्या होना चाहिए पता चल रहा है। सावन के महीने में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वह है आपका हरियाड। क्या है, हरियाड जो है से मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। सोहराई वगैरह आप लोगों को जो आर्ट दिखते हैं सोहराई, ये जो है से आपका चैत्र में मनाया जाता है ना। सोहराई जो है से आपको चैत्र में मनाते हैं आप लोग। जो आप लोग अरोग देखते हैं वह रेनी सीजन में है, रेनी सीजन में सॉइल का फर्टिलिटी वगैरह के लिए आप लोग मनाते हैं, फसल अच्छा से हो। नवाखाई एक इम्पोर्टेंट है ना, नवाखाई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है, एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यहाँ पे फसल वगैरह काटते हैं तो उसके बाद आप लोग देवता वगैरह की पूजा करते हैं कि फसल अच्छा हुआ। तो एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसमें आप लोग दही चूड़ा का पान करते हैं ना, दही चूड़ा खाते हैं आप लोग, ओके। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का सावन के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार हरियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, कौन है, सीरिया, पहाड़ी खड़िया, खरबर या फिर कोरवा, क्या होना चाहिए। इसका आंसर देखने को मिलेगा कोरवा। क्या होगा, कोरवा जनजाति जो है से आप लोग को देखने को मिलेगा कि यह जो है से पलामू में पाई जाती है, ओके। पलामू से पता होगा आपको नीलांबर वृंदावन भी निकल कर आए थे, तो वहीं पे जगह की बात हो रही है। कोरवा यह जनजाति है और कोरवा जनजाति आपको पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स वगैरह में देखने को मिल जाता है, ओके। टोटल 8 जो आदिम जनजाति है उसमें से ये भी देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 14 आता है झारखंड के किस शहर में को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। कौन किसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऐसे तो भारत का मैनचेस्टर आप लोग अहमदाबाद को बोलते हैं सिटी को, लेकिन यह मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है, झारखंड के शहर को। बोकारो, धनबाद, रांची या फिर हजारीबाग। इसका आंसर आपका रांची होगा। तो रांची को आपको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रख लें, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रांची वगैरह में आप लोग देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। आप लोगों को एक बताया था अभी कि जो भारतीय इलाका अनुसंधान संस्थान वगैरह है, झारखंड का पहला जो है मेगा फूड पार्क यहीं पर रांची में बनने वाला है। रांची में ही झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क बनने वाला है जो कि गेतल सूद में बनेगा। कहाँ पे,
गेतल शुद्ध में बनेगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह है, मोराबादी वगैरह भी हिल वहाँ पे देखने को मिलता है आप लोग को, टैगोर हिल के नाम से जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से है। ओके चलिए, और पिस्का आप लोगों ने नगरी रांची से बताया था कि आप लोगों को क्या है, वहाँ से आपको स्वर्णरेखा रिवर निकलते हैं। बहुत चीज़ें रांची में HEC वगैरह वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सारा देखने को मिलता है। बिरसा जैविक उद्यान वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व में झारखंड में कितना प्रतिशत अनुमानित रिजर्व है। ग्रेफाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो है ग्रेफाइट का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ओके, पलामू में देखिए ग्रेफाइट और चना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व में झारखंड में कितना प्रतिशत अनुमानित रिजर्व है। 7.38%, 25.7%, 18% या फिर 28%, क्या होना चाहिए। ये देखिए इसका जो होगा ना आंसर वो होगा आपका 7.38, लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे 7.4% जो है, 7.4% जितना ब्लेड का pH होता है उतना जो है से आपको झारखंड में ग्रेफाइट का रिजर्व है पूरा कंट्री का। पूरा कंट्री का ऐसे तो पॉपुलेशन कितना है आपका 2.42%, आप लोग को सॉरी पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, 2.42% जो है से एरिया हम लोग का देखने को मिलता है, किसका, झारखंड का, पूरा इंडिया का। तो उसी में थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, 7.4% जो है पूरा कंट्री का ग्रेफाइट रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलता है। जो 25% यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वह जो है आपका आयरन और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आयरन और पाया जाता है 25% या लगभग 26% कह सकते हैं। 18% आपका कॉपर और यहाँ पे पाया जाता है, घाट से वगैरह बताया था अभी, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। 28% जो है कोल वगैरह पाया जाता है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कोल सी से होगा, कोल पाया जाता है। 28% रिजर्व यहाँ पे झारखंड में है। इसको मिनरल कैपिटल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 40% पूरा कंट्री का मिनरल जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। ये सब कुछ डेटा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब तो इतना बार बता चुका हूँ, कब तो रट गया होगा नहीं कि बाकी अभी तक। आंसर होगा 7.38% ना। ग्रेफाइट देखिएगा एक तरह का नॉन मेटल है, क्या है, ग्रेफाइट जो है एक तरह का नॉन मेटल है और यह जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट देखिए कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का देखिएगा एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 4 आएगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जब इसका बॉन्ड बनता है कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन के साथ 4 इसका जो है से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में ग्रेफाइट में देखिएगा कि 3 के साथ तो बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन का 3 के साथ बॉन्ड बन जाता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रह जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ग्रेफाइट में जब रह जाता है तो इससे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रह गया तो यही आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल कह सकते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, जिसके देखिएगा ग्रेफाइट हो गया, डायमंड वगैरह हो गया, ये सब आपको फ्लोरीन वगैरह सब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। और फिर फ्लोरीन जो है सबसे लेटेस्ट खोजा गया है, फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है C60। ओके, सब कुछ आइडिया होगा ग्रेफाइट के बारे में। पलामू इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है ग्रेफाइट का झारखंड में। पलामू इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इन झारखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, अच्छा बुनकर किस जनजाति से संबंधित है। अच्छा बुनकर, बुनकर समझते हैं कपड़ा पर जो बुनते हैं उनको बुनकर कहा जाता है। तो किस जनजाति में अच्छा टाइप के बुनकर पाए जाते हैं, जबरदस्त, चीक बड़ाइक, माल पहाड़िया, बिरहोर या फिर असुर। क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा बुनकर आपको बोला जाता है चीक बड़ाइक को। किसको बोला जाता है, चीक बड़ाइक को जो है से अच्छा बुनकर कहा जाता है। वो लोग कपड़ा बुनने वगैरह में माहिर होते हैं, ठीक है, मास्टर होते हैं, मास्टर। अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर 2021-22 के लिए। ओके, थोड़ा देखिए करंट अफेयर जो लेता हूँ 2021-22 के लिए है, तो थोड़ा सा डेटा वगैरह ना पुराना भी रहता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस जगह पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। इस क्वेश्चन तो लगता है एक जगह में डिस्कस कर ही दिया। हजारीबाग, दुमका, पलामू या फिर इनमें से सभी। क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए उस समय जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया 2018 में, तो उस समय 3 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिया गया झारखंड में, 3 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिया गया, जिसके तहत आपको पता होगा नीट के तहत जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के तहत मेडिकल का सीट जो है फिल किया जाता है। तो उसमें लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा, तो झारखंड में के स्टूडेंट्स वगैरह को फायदा होगा, बाहर का भी फायदा होगा। तो यहाँ पे जो है आपको 3 मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। 3 मेडिकल कॉलेज आपको तीनों जगह देखने को मिलेगा, हजारीबाग में एक था, एक दुमका में था, एक पलामू में था। तो ऑल द 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, या पलामू का मेडिकल कॉलेज का एक सीन देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह का कुछ है, मैं तो यहाँ पे घूम चुका हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड में शुरू मीठी क्रांति योजना का संबंध किस चीज से है? फिगर में देख सकते हैं आप, तो बताइए कि जो मीठी क्रांति योजना है वह किस चीज से है? गुड़, चीनी, शहद या फिर गन्ना? क्या पता चल रहा है? चल रहा है पता डायग्राम से? यह जो है एक शहद है, क्या है? एक शहद है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, शुरू मीठी क्रांति योजना है, यह शहद से आपसे रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। कहा जाता है कि अगर प्योर आपके पास शहद है मधुमक्खी का, जो अगर प्योर शहद है तो यह जो है कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होता है। तो शहद एक ऐसा फूड होता है जो कभी खराब नहीं होता है। शहद वगैरह जो मधुमक्खी का पालन वगैरह होता है उसको एपी कल्चर वगैरह कहा जाता है ना, एपी कल्चर। आंसर हो जाएगा आपका हनी। ठीक है, तो हनी के लिए मीठी क्रांति योजना जो है से शुरू किया गया था। ओके, हनी वगैरह आप लोग फूड में शामिल कर सकते हैं, चीनी वगैरह से तो अच्छा ही रहता है। पहले जब आपको पता होगा शुगर वगैरह जो चीनी वगैरह आप लोग का यहाँ पे नहीं था, ये सब का आप लोग जो जितना देखते हैं आप लोग शुगर केन वगैरह, ये सब आप लोग को यूरोपियन के द्वारा लाया गया है। तो पहले हम लोग शहद वगैरह ही फ्रूट्स का जो है से मीठापन जैसे यूज करते थे। ओके, तो पहले ये सब नहीं था। ओके, तो सब बाद में कॉन्सेप्ट चीनी वगैरह का लाया गया था। तो हनी हो गया इसका आंसर, देख लीजिएगा, शहद से मीठी क्रांति योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने झारखंड के साथ $147 मिलियन का लोन एग्रीमेंट पर साइन किया गया था? और वह जो लोन एग्रीमेंट होगा वो यहाँ के नगर विकास कार्यक्रम, क्या नगर विकास कार्यक्रम, यानी कि जो आप लोग बोल सकते हैं कि जो सिटी में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, म्यूनिसिपल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसके लिए जो है काम करेगा या $147 मिलियन का लोन। ओके, तो किस बैंक के साथ झारखंड ने किया था? एशियन विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको आप लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB? क्या होना चाहिए? देखिए आपका जो आंसर होगा इसका होगा वर्ल्ड बैंक। क्या होगा? वर्ल्ड बैंक जो होगा, इसको याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग करार किए हैं। वर्ल्ड बैंक जो है से वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स का हिस्सा है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में टोटल 5 आते हैं, आप लोग देखने को मिलेगा ग्रुप, तो उसी में से जो है से एक वर्ल्ड बैंक देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक, WB और IMF दोनों को जो है से आप लोग ब्रेटन वुड्स का ट्विंस बोलते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, उसके बाद जो है दोनों निकल कर आया था, इसीलिए इसको आप लोग ब्रेटन वुड्स का जुड़वा बोलते हैं। ओके, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलता है वाशिंगटन DC में। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और वर्ल्ड बैंक जो है एक इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, WPR आप लोग बोल सकते हैं। और जो IMF है, IMF यह आपका मतलब क्या करती है, पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है इन लोगों के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, और जो IMF है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वह जो है से आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दोनों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट, इसको आप लोग शॉर्ट में ADB बोलते हैं। इसको 1966 में जो है से फॉर्म किया गया था। हेड क्वार्टर आपका फिलीपींस मनीला में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का तो बता ही दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको आप लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, इसे 2015 में इसका कहानी शुरू हुआ था। ओके, जो कि बाद में 2016 में इसको फॉर्म किया गया था, अगर कह सकते हैं इसको कार्यवाही वगैरह पूरा। तो 2016 में आपका आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और उसके बाद आया था आपका न्यू डेवलपमेंट, इसको 2015 ही रखिए। ओके, इसको 2015 ही रखिए। ब्रिक्स में तो पता होगा कितना कंट्री है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 2015 ही ऑप्शन रहेगा। तो ब्रिक्स में कितना कंट्री है? टोटल 5 है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, उसके बाद चाइना और उसके बाद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेटेस्ट मेंबर जो कि 2009 में जुड़ा था। यह देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। पहला इसका जो मीटिंग देखने को मिला था 2009 में रूस के एक्टिनबर्ग में हुआ था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसको आप लोग शॉर्ट में AIIB के नाम से जानते हैं, इसका हेड क्वार्टर जो है से आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा ना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक आप लोग देखने को मिलता है संघाई में। कहाँ पे? संघाई में देखने को मिलेगा, संघाई चाइना में ही है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था तो वर्ल्ड बैंक के साथ। तो याद रखिएगा, सारा डेटा ना घुमा फिरा के आपको पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दिया हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं इससे, देखिएगा पास्ट पेपर उठा के अलग अलग एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में हुआ था, तो उसमें झारखंड की रैंक क्या थी? 20, 21, 22, 23 या फिर 25? क्या होना चाहिए? देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था गुवाहाटी में 2020 में, वह जो है आपका 21वां स्थान पे झारखंड था। झारखंड जो है 21वां स्थान पे था, इसको याद रखिएगा। गुवाहाटी कहाँ पे देखने को मिलेगा? आसाम में देखने को मिलेगा। गुआ मतलब होता है सुपारी, क्या होता है? गुआ मतलब होता है सुपारी,
और हाटी मतलब बाजार होता है, तो सुपारी बाजार होता है। गुवाहाटी में आप लोग को कामाख्या टेम्पल भी देखने को मिल जाता है। आसाम में एक क्या है, माजुली द्वीप भी है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और यह जो है से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सर्बानंद सोनोवाल देखे थे, वो वहीं से जो है से चुनाव लड़ते थे। ओके, जो पूर्व सीएम थे, आपको देखने को मिलता है सर्बानंद सोनोवाल। गुवाहाटी आंसर हो गया, तो यहाँ से हो गया। 21 मेडल झारखंड जीता था। आइए थोड़ा सा मेडल टली दिखा देता हूँ। फर्स्ट पे महाराष्ट्र रहा था, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड का स्थान 21वां देख लीजिए। यहाँ पे झारखंड जो है से 3 गोल्ड 9, उसके बाद सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 19 मेडल आया था। टोटल अगर मेडल पूछेंगे तो 19 याद रख लीजिएगा, ठीक है। खेलो इंडिया 2020 की बार बात करें, अगर 34th नेशनल गेम पूछेंगे जो कि रांची में हुआ था, उसमें झारखंड जो है 96 मेडल लाया था। कितना? 96 मेडल लाया था, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 36वां नेशनल गेम, यहाँ पे बात हो रहा है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। ओके, तो 21वां स्थान पर देख लीजिएगा, 3 गोल्ड 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है। उसका थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं, तो त्रिपुरा का देखिए ना, यहाँ पे मेडल 5 है, लेकिन उसको 20वां स्थान क्यों दे दिया गया? देखिए भाई, यहाँ पे सोना 4 है इसका, तो सोना का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है। क्या है? सोना का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए देखिए इसको रैंकिंग में ऊपर कर दिया गया। ओके, जबकि झारखंड का 9 सिल्वर था और 7 यहाँ पे ब्रॉन्ज भी था, लेकिन मेडल टैली में ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया, ज़्यादा दिया गया त्रिपुरा का ही। ओके, तो इस तरह से कुछ कुछ होता है। गोल्ड का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, स्वच्छता सर्वेक्षण आप जो हुआ था, तो उसमें बताना है कि 100 से कम शहरी, जो आपको देखने को मिलता है 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय, यानी कि जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज है 100 से कम वाले रैंक में राज्यों में झारखंड की रैंक क्या थी? तो देखिएगा, जो 100 से कम जो शहरी स्थानीय निकाय था, अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें झारखंड में नंबर फर्स्ट पे था। क्या था? नंबर फर्स्ट। और 100 से जो ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वगैरह था, वहाँ पे छत्तीसगढ़ नंबर फर्स्ट पे था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। झारखंड नंबर 1 पे था स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज वाले सिटीज़ के मामले में, ठीक है। तो उस केस में आपसे पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया रैंक था फर्स्ट। 100 से प्लस में पूछेंगे तो आंसर 36 हो गया ना। और अभी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था इंदौर, आपका जो है सबसे जो है स्वच्छ सिटी होता है इंदौर, जो है से आपको पता होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यह सबसे स्वच्छ सिटी आपको देखने को मिलता है। यही कुछ चीज़ था। तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।